हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी के पेपर सॉल्यूशन करें, तो आज पेपर लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी पेपर स्टेज फर्स्ट 3/4/2016 शिफ्ट थर्ड का पेपर लेकर आए हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद में पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथियों से भी कराइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये सारणी दी गई है 4 विषयों की, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास। छात्र अनिल, विनू, चिराग, धवल, एल्जा, फर्राह, जॉर्ज। इनके जो नंबर आए हुए हैं गणित और विज्ञान के तो 120 का पेपर है और भूगोल का 100 का और इतिहास का 100 का। इनमें से जो नंबर आए उनके आधार पर शुरू के 3 प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। पहले वो क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद इधर मैंने पहले टोटल लगा लिया जिससे हमारे को ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? 50% से अधिक अंक प्राप्त करने का मतलब है 400, देखो 240 और 440 में से 220 से ऊपर जिसके अंक ज्यादा आए हैं वो सभी विद्यार्थी क्या 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा का मतलब 270 भी ज्यादा है, 300 भी है, सभी ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थियों ने क्या किया है, 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो आपका ए ऑप्शन होगा। फिर है सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है? तो धवल देखो कहां पे, धवल ये है, इसके 285 अंक आए, तो प्रतिशत बराबर 285 बट्टा कितने हो गए, 400। औसत पूछा है, औसत, तो 4 का भाग दे दो क्योंकि 4 विषय है और 285 है, भाग दे दो। 7 चौक 28 बच गया, ये 5 आ जाएगा, 4 एकम 4 2 5 71.25। औसत पूछा, प्रतिशत नहीं, औसत पूछा इसने, तो औसत हो गया 71.25, बी ऑप्शन। फिर आगे कहा इसने कि कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रतिशत तो वही है, सबसे ज्यादा अंक आया उसके भी सबसे ज्यादा प्रतिशत होंगे। तो सबसे ज्यादा अंक किसके आए? सबसे ज्यादा अंक आया 310 नंबर, और 310 नंबर किसके है? चिराग के है। तो इसका आपका उत्तर होगा चिराग, बी। अब इसकी सफाई करते हैं और आगे का क्वेश्चन करते हैं। बस सारणी में से इतने 3 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि पानी की एक कंटेनर, क्या पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग तो वो भरा हुआ है। जब उसमें से 38 लीटर, वो 3/5 भाग भरा हुआ था, तब उसमें से 38 लीटर पानी क्या लिया, निकाल लिया, तो वहां पे सिर्फ इतना लीटर पानी रह गया। यानी ये तो रह गया, इतना पहले था, इसका मतलब जो बीच में से निकाला वो 38 के बराबर था, तो इसमें से हम इसको घटा दे तो ये 38 के बराबर आ जाएगा। और कुल भाग मान लेंगे हम कुल मान लेंगे 1 भाग, और इसको इसमें से घटाने पर 38 के बराबर आएगा। तो देखो 3/5 माइनस 1/8 बराबर 38, क्योंकि ये 1/3 है तो हमने कुल भाग 1 मान लिया। अब इसका एलसीएम लिया 40 से एलसीएम लिया, तो मैं पूरे को 40 से गुना कर देता हूं। तो इधर भी देखो 38 गुना 40 कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो इसको 40 से गुना करूंगा तो 8 बार कटेगा 24, और इसको 40 से गुना करूंगा तो 5 आएगा। तो कितना गया 19 बराबर 38 गुणा 40। और इसने क्या पूछा, कुल कंटेनर की कुल क्षमता कितनी, तो 1 के बराबर। हमें 1 का मान निकालना है, तो 38 इंटू 40/19, 19 दूना 38, कितना हो गया 80 लीटर। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है, 80 लीटर है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। 5वां क्वेश्चन है कि 5x + 7y = 19, 7x + 5y = 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले इधर उतार लिया। अब देखो क्या करना है, x का मान ज्ञात करना, तो हमें y को बराबर कर लेना है। y को बराबर करेंगे तो देखो क्या करेंगे, ये 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको तो आप 5 से गुणा कर दो और इसको आप 7 से गुणा कर दो। ऊपर वाले को 5 से गुणा करेंगे, देखो 25x + 35y = 95, और नीचे वाले को 7 से गुणा करेंगे तो 49x + 35y बराबर
119, 17 संते 119, और इसको गठाना है ऐसा करके, जिससे ये कट जाएंगे। गठाएंगे इसको, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, गठाएंगे तो ये 35 से 35 वाई कट जाएंगे, और ये घटकर कितने आएंगे, माइनस के 24 अक्ष प्राप्त होंगे। और इधर ये माइनस के कितने प्राप्त हो जाएंगे, 4 माइनस के 23, माइनस के 23 नहीं 24 ही ये प्राप्त हो जाएंगे। तो माइनस 24 ही ये प्राप्त हो गए, और अक्ष बराबर माइनस 24 बटा माइनस 24, और माइनस से माइनस टकराकर प्लस हो जाएंगे, और 24 से कम 24, अक्ष का मान क्या गया आप का 1, अक्ष का मान क्या आया 1, और वो आपका ऑप्शन ए। अब देखो आगे का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेमी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि देखो लंबाई और चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है, 6 गुना है। बस ऐसा का ऐसा मान लो, हमेशा हम इसको ऐसा का ऐसा मान लोगे, इसके रूप में। फिर क्या किया हमने, इसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 56। इसका भाग इसमें लगेगा तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर आपका हो जाएगा 28, और 1 बराबर क्या आ जाएगा 4। 1 का मान 4 आ जाएगा, तो देखो 1 का मान तो 4 है ही है, 4 से गुणा करने पर इसको 4 से गुणा करेंगे तो लंबाई हो जाएगी आपकी 24, 24 और 4 लंबाई हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो रख लो लंबाई इसकी 24 और चौड़ाई इसका 4, 24 चौक 96 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, तो 96 वर्ग सेमी आपका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे अपने 1600 को 3 भागों में इस प्रकार वियोजित कीजिए कि पहले भाग का 7वां, देखो इसके 3 भाग हमने क्या माना, ए माना, बी माना और सी माना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले भाग का 7वां दूसरे भाग के, पहले भाग के 7वें दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई के बराबर है। ये लो, ये सब क्या है, बराबर है। तो देखो यहां से हम अनुपात निकालेंगे इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, a बटा बी बराबर 7/5 हो जाएंगे, और इन दोनों से अनुपात निकालेंगे तो देखो b बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो इनका a, b और c का अनुपात निकालेंगे तो ये तो गया 7/5, और ये लेंगे तो ये हो जाएंगे 5/4। पहले a अनुपात b का ले लिया 7/5, फिर b अनुपात c का लेंगे तो 5/4। अब देखो इसके बराबर में तो ये 5 रखोगे यहाँ पे, और इसके बराबर में इधर 5 रखोगे, कटते हो उनको काट सकते हो, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 कट रहे हैं तो काट दो। फिर क्या गया, 7/5/4, क्या गया 7/5/4। ऐसा किसी में आ रहा है, 2 जीरो लगा हुआ तो लगाकर देख लो, 00 00 और 00। देखो 1600 आ रहा है, 1200 और 400 1600, और ये आपका ऑप्शन बी। बस इतना ही आपको करना था। इसमें इसके आगे 2 जीरो ही तो लगे हुए थे, हमने इनके आगे 2 जीरो लगाकर देख लिए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंबे, 9 मीटर और 14 मीटर, तो 14 मीटर का है और ये 9 मीटर का, ये 2 खंबे है, इनके बीच की दूरी 12 है, ये 9 मीटर और ये 14 मीटर। तो इनके बीच के छोरों की दूरी ज्ञात करनी है ये, तो इनके बीच की ये दूरी भी कितनी होगी, 12 ही होगी। और देखो 14 में से 9 गए, 14 माइनस 9 बराबर ये आ गए 5। अब देखो 5 12 13, कर्ण 13 हो जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन आपके कई बार आया हुआ है, ऐसे 13 क्या होता है समकोण त्रिभुज के लिए 5 बार 13, एक क्या होता है, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं 3 भुजाओं, ये होती है 5 12 13। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, ए ने बी को एक मैच, ए
बी और सी। ए ने बी को एक मैच 20% लाभ पर, यानी ये 100 रुपए की थी तो 120 रुपए में बेच दी, और इसने इसको 25% लाभ पर, यानी 1/4 25% का मान, यानी 5/4 से इसे गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 30 150 150 रुपए हो गए। ठीक, 150 रुपए में उसने सी को बेची, तो 150 के बराबर क्या है, 750 के उसने सी को बेच दिया, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 15 5, तो 5 बार हमें निकालना है कितना, 100 का मान। एन ने वो कितने में खरीदी, तो 100 बराबर 500 गुना 100 बराबर 500। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 500 रुपये। क्या हो जाएगा, देखो एन ने इसको 20% लाभ पर 120 रुपए में, इसका 25% लाभ पर इसने सी को बेची, तो ये 150 में बेची और वो 750 रुपए में बेची थी उसने, तो 750 बराबर 150, तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500। हमें एक ने कितने में खरीदी वो निकालना था। अब देखो आगे क्या है, एक बेलन का व्यास 6 सेमी तथा उसमें 10 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। देखना, ध्यान देना, ये बेलन है, इसका व्यास कितना है, ये 6 सेमी है, त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और इसमें 10 सेमी ऊंचाई तक क्या भरा हुआ, पानी। ये मान लो 10 सेमी ऊंचाई तक है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है 10 सेमी ऊंचाई तक। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका पहले आयतन निकाल ले। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भरे हुए पानी का आयतन, तो पाई को तो पाई रख लो आप, इंटू आर यानी 3 का स्क्वायर और इंटू 10, क्यों, एच ही है ना, तो ये क्या हो गया, 90, 9 को 10 से गुणा करना, 90 पाई घन सेमी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया, इसने कहा इसमें एक गोलाकार गेंद डाली, इसने ऐसे करते हुए एक इसमें ऐसे गोलाकार गेंद डाल दी, ऐसे करके। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम, ये है 10, तो इसमें क्या किया, इसने गोलाकार गेंद डाली, इसमें ये गोलाकार गेंद डाल दी। मान लो ये गेंद डाली तो पानी का स्तर क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक 0.5 सेंटीमीटर चढ़ गया, तो यहां से लेकर यहां तक का आयतन निकालो और उसको घटा लो पहले। तो ये देखो, गेंद डालने के बाद, गेंद डालने के बाद आयतन होगा पाई इंटू आर, तो वही है 3 गुना 3 यानी 3 का स्क्वायर, और ये कितनी हुई ऊंचाई, 10.5 हो गई। 9 को 10 और 0.5 10.5 हो गई। जब 9 को 10.5 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 40 और 4 44, साथ में पाई भी है, घन सेमी। इनका दोनों का अंतर क्या निकालेंगे, ये चढ़ा हुआ स्तर, तो चढ़ा हुआ स्तर, पानी का चढ़ा हुआ स्तर कितना हो जाएगा, 44, इस 44 कैसे है भाई, 90 तो सीधे हो गया, 90 और 94 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 94.5 घन सेमी, तो 94.5 पाई माइनस 90 पाई, तो कितना हो गया आपका, 4.5 पाई घन सेमी हो गया। 4.5 पाई घन सेमी दिखाई तो दे रहा ना, ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो ये तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इसको ऊपर लिख देता हूं। इसका मान क्या आया हमारे पास, 4.5 पाई आ गया इसका मान, अंतर। और ये 4.5 पाई है, इसकी सफाई कर देता हूं। तो 4.5 पाई है ना आपका, ये क्या है, ये कह रहा है उस जिसकी गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, सॉरी व्यास निकालना है, आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का मान क्या आएगा, 4/5 इंटू 3 ऊपर और 4 नीचे, यही होगा। तो इसको देखो क्या होगा, ये 135 यानी 13.5/4, 13.5/4 हो जाएगा इसका मान, और ये आर क्यूब का मान हो जाएगा। अब इसका देखो, इसमें भाग देकर देख ले, 4 3 12 बच गया 1, यहाँ पे 0.5, 4 3 12 बच गया 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 25, यह आपके पास मान आ गया इसका। तो ये हो गया आर क्यूब बराबर 3375
1000 और 3375 का जब हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे 3375 का, तो निकाल के देख लो, ये लो आपका 3375, 5 का भाग दे लो पहले 6 बार, फिर 7 बार और 5 बार, फिर 5 का 1 बार और 3 बार, 5 बार, फिर 5 का 2 बार और 7 बार, और फिर 3 का 9 बार, और ये 3 का 3 बार और 3 का 3 बार। यानी क्या आ गया, ये आ गया आपका 5 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब। ठीक है, ये क्या आया, आर स्क्वायर क्यूब के बराबर आया। आर का मान क्या आ जाएगा आपका, 5 गुणा 3 बराबर 15, और 2r यानी व्यास निकालना था, तो 2r बराबर 2 गुणा 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। दो गुणा 15, नीचे क्या था 10, इसके नीचे 10 भी तो आएगा ना, घनमूल लेंगे तो, कि ये 3 की घात है तो इसके यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो क्या गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इसका व्यास क्या गया, 3 सेंटीमीटर। ए ध्यान देना, देखो हमने 1000 लिया था, उसको क्यूब के रो में नीचे नहीं लगाया, उसका 10 आया, तो 15 के नीचे 10 लगाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, और दूसरे 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएंगे, तो 30 के 1 के बाद में दशमलव लगेगा तो शून्य गायब हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में शेर, एक नाव क्या धारा की विपरीत दिशा में शेर पी से क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में क्यू से पी की ओर आती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, 35 किमी पर हावर है, तथा पानी की चाल, जो धारा की चाल है धारा, वो है 5 किमी पर घंटा। ठीक है, तो ये कह रहा हूं उनकी औसत ज्ञात करो, पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। तो देखो पहले तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, 35 और मिलकर 40 हो जाएंगे, और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 35 माइनस 5 बराबर 30 हो जाएगा। 2 चाल ही है, और 2 चालों की औसत निकालते तो क्या करते हैं, 2 गुणा प्रथम चाल गुणा द्वितीय चाल बटा दोनों चालों का है योग, कितना हो गया जुड़कर 70 हो गया। तो 70, 1 0 से 1 0 काट दो, देखो 12 और 12 दूना 24 बटा 7, और ये हो जाएगा 7 21, बच गया 1 3, 7 चौक 28 और 2 8, ये आ गया। तो है क्या ये आपके की 34.28 किमी पर घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। 12वां प्रश्न है, कह रहा 25, 35 और 70 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या निकालिए, यानी मैं से अनुपात ल से निकालना है, इनका अनुपात निकालना में। तो देखो पहले तो हम इसका मैं से निकालते हैं, तो देखो इसके टुकड़े करते हैं, 5 × 5, इसके हो जाएंगे 5 × 7, और इसके हो जाएंगे 2 × 5 × 7। जो सभी में कॉमन है वो तो मैं से सभी में कॉमन है, वो तो मैं से सभी में 5 कॉमन है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे, तो मैं से तो 5 आ गया। और वो लैसे होता है, लैसे क्या होता है, जो सभी में है वो, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 5 है, तो 5 गुणा 5 आ गया। यहाँ पे 7 एक बार है, यहाँ पे भी ये दोनों आ गए, और यहाँ पे 2, तो कितना गया 50 और 350। अब मैं से अनुपात ल से निकालना है, मैं से अनुपात ल से, तो ये हो गया 5 अनुपात 350, 5 × 5 7 × 35, 1 अनुपात 70। 1 अनुपात 70 जो आपका ऑप्शन बी है वो है, 1 अनुपात 70 ऑप्शन बी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज का परिमाप 100
है, यदि उसके दो भुजाएं बराबर है, दो तो बराबर मान लो हमने अक्स अक्स मान ली, और तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा दोनों समान भुजाओं से 10 अधिक है, ये लो 10 अधिक, ये परिमाप हो गया ना तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, ये 100 के बराबर है। ये इधर जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा, घटकर इधर 3 अक्स हो जाएगा, इसे 3 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अक्स का मान कितना गया, 30 आ गया, लेकिन हमें लंबाई कितनी है तीसरी भुजा की, तो अक्स प्लस 10 का मान निकालना, 30 में 10 जोड़ दो, आपका 40 हो जाएगा तीसरी भुजा का मान, और 40 ऑप्शन आपके सी है, 40 ऑप्शन सी है। अब देखो, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, क्या है, एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है, किसी दीवार पर टिकी हुई है, ये लो, ये तो है 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और इसकी लंबाई याद करनी है कि कहाँ तक ये पूछी है, दीवार की कहाँ तक पूछी है। तो देखो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर, तो इसको इधर लेकर आएंगे हम 1/2 गुणा 10 बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो हमें ज्ञात करना था वो 5 मीटर होगा, ज्ञात किया करना था वो कितना होगा, 5 मीटर होगा, और 5 मीटर जो अपना ऑप्शन है वो है ए, 5 मीटर ऑप्शन क्या है, ए है। फिर देखो अपने कह रहा क्रमिक बट्टे दिया गया 3, उनके समतुल्य एक ही बट्टा निकालना है। तो जैसे मान लो 100 इंटू 100 में से 25 गए तो 75/100 कर लो यहाँ पे, फिर इंटू 100 में से 20 गए तो 80/100 कर लो, और इंटू 100 में से 10 गए तो 90/100 कर लो। जो बट्टा होता है वो 100 में से घटाकर नीचे 100 रख देते हैं उसके। अब देख लो ये कटते हैं तो उनको काट लो, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 5 25, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 12 और 12 अंटे 104, क्यों 6 9 54, कितने हुए 6 9 54 आया अभी ये, लेकिन ये समतुल्य बट्टा नहीं आया। समतुल्य बट्टा तो अब आएगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, 100 में से इसे 54 को घटा दो, समतुल्य बट्टा आ जाएगा आपका 46%, और 46% जो आपका ऑप्शन है वही आपका ऑप्शन होगा बी। 16% देखो ए काम को 10 दिन में कर सकता है, तो देखो ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी का इसमें टारगेट है, ठीक है। अब देखो क्या दिया इसमें, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, ये तो कर सकता है 10 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी की मदद से उसी काम को 5 दिन में किया गया, और सी आ गया, ये तो इन्होंने तीनों ने मिलकर कितने में किया, 5 दिन में किया। तो देखो कुल इनका कितना गया, एलसीएम 20 आ गया। इसका भाग देंगे 10 में, तो 10 का भाग देंगे 20 में तो 2, 20 का 20 में 1 बार, और 5 का 20 में देखें तो 4 बार, यानी एक काम को 20 भागों में बांटा गया, एक काम को 20 भागों में बांटा गया। तो ए तो प्रतिदिन 2 भाग करता है, उसमें से बी 1 भाग करता है प्रतिदिन, और तीनों मिलकर 4 भाग करते हैं प्रतिदिन। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 भाग करते हैं, तीनों 4 भाग करते हैं। तो सी क्या करेगा, सी भी 4 - 3 बराबर 1 भाग करेगा, 1 भाग ये तो करेगा, और 1 का जब इसमें भाग लगेगा तो ये भी 20 दिन में कर देगा इस काम को, कितने में, 20 दिन में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, 20 दिन में करेगा, कितने में, 20 दिन में। अब देखो आगे है, 2 अंकों की संख्या का योग x प्लस वाई बराबर तो है 11, और x माइनस वाई बराबर 27 से कम हो जाती, तो x माइनस वाई बराबर 27/9 बराबर 3। हम जैसे जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, 2x बराबर 11 और 3 मिलकर 14, और x का मान क्या आ गया आपका 7, x का मान 7 आ गया। x का मान यहाँ पे 7 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर क्या आ गया आपका 3। तो जो संख्या क्या हो जाएगी, जो एचओल में संख्या थी वो तो थी 17 + 3 बराबर 73,
सॉरी 4 हो जाएगा ना इसका, 4 कितनी वो संख्या तो 74 हो जाएगी। और इसको पलटेंगे तो ये 27 कम होगी, तो देख लो पलटने पर 47 हो गई, 27 कम हो गई। और तो यही संख्या पूछी है, पलटने के बाद में नई संख्या क्या होगी, वो 47 होगी। क्या किया, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 27 दिया, 9 का भाग दिया तो 3, और y से y कट गया, x का 2x बराबर या ये 14 बराबर x का मान 7 आ गया 2 का भाग देने पर। यहाँ पे x का मान रखे तो इधर कटेगा 4, तो y का मान 4 आ गया। तो 70 प्लस 4 बराबर 76, तो वह संख्या थी उसको पलटेंगे तो 47, और नई संख्या यही पूछा था 47। अब देखो क्या कह रहा है, P ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 800 में खरीदी, और 10% के लाभ पर बेची, यानी 11/10 हो गया 10% का लाभ, 880 रुपए में बेच दी। और यदि वह उसे 920 रुपए में बेचता, 920 रुपए में बेचता को, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती, 40 की वृद्धि हो जाती। यहाँ पे तो देखो 20 दो 880 घटाएंगे 920 में से 40 की वृद्धि कितने पर होती, 800 पर होती, और गुना कितना 100, तो 8 पंजे 40, 5% की वृद्धि हो जाती, कितने की, 5% की। ऑप्शन आपका ए। अब देखो तीन संख्या है आपकी 2:5:7 के अनुपात है, और इनका योग क्या है, 280 का आधा है, तो 280/2, तो ये कितना हो गया 14 बराबर, इसमें भाग देंगे तो 140, 14 से 14 काटेंगे तो 1 बराबर 10, 1 का मान 10 आ गया। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या तो 2 है, इसको 10 से गुणा करो, वो आ गया 20, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 20 का वर्ग कितना होगा 400। ऑप्शन आपका ए। 21वां प्रश्न देखो, 1200 रुपए एक निश्चित ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपए प्राप्त होते हैं। तो देखो समय तो कितना हो गया 3 ईयर, और जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा, SI बराबर 200 रुपये हो जाएंगे, 1400 में से 1200 घटाए तो, और दर हम निकाल लेंगे, और समय हमारे को दिया गया है, मूलधन हमारे पास P बराबर 1200 रुपये है ही, तो दर निकालो। इसे दर निकालोगे तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, 2 जीरो से 2 जीरो काटो आप, और यहाँ पे 100 करोड़, यहाँ पे 6 आ जाएंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएंगे, यहाँ पे 3, यानी 50/9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 50/9। दर हमारे पास 50/9 आ गई। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, तो 150 रुपए को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज की दर पर निवेश करने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे, मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो मूलधन ज्ञात करवा रहा, तो 150 पहले लिख लो, और उसका ब्याज ज्ञात करेंगे, मूलधन गुणा समय 5 वर्ष गुणा दर 50/9, और ये नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, और 0 से 0 मत काटो आप, इसको 25 दूना 50 सीधे कर दो, और इसको काटोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएंगे, 3 से काटने पर 50, यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसको काटोगे तो 25, तो ये कितने हो गए 125/3। तो 150 प्लस 125/3, जब एलसीएम लिया 3 तो ये हो गया 450 प्लस 125, और ये हो गया 575/3। भाग देंगे तो 1 बार, 9 बार, 1 बार, 6 बार, तो आपका ऑप्शन आ गया ए। क्या आ गया ए ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22वां है कि 24,000 रुपये 2 वर्ष में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना होगा। क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना होगा। देखो 25% है, इसका मतलब 1/4, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएंगे। मूलधन हमने क्या मान लिया 16 मान लिया, तो पहले वर्ष का ब्याज 1/4 से गुणा करेंगे तो
4 आ जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज 1/4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। और पहले वर्ष के ब्याज पर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, वो भी 1/4 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। तो आपका ब्याज तो कितना गया, देखो 4 4 9, ब्याज तो कितना हो गया कुल 9, और मूलधन था हमारे पास 24। 16 बराबर 24,000 दे रखा अगले ने, ठीक है। 16 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 1500 हो गया। तो हमें कितना निकालना, 9 का मान निकालना है। तो 1500 गुणा 9, 15 9 में 135 बराबर 13,500 रुपए। ऑप्शन हो गया आपका बी, 13,500 बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और सममिति, ये कह रहा है इनके ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के समानुपाती भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और इनके ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है, इनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो कर लो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और बराबर AD बटा PS का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3/8 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर बराबर 9/64। कितना हो जाएगा 9/64, यानी 9:64। यह आपका ऑप्शन है सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 24वां है, वो है 24 आदमी एक काम को, तो देखो इसका क्या होगा, AM1 × D1 बटा 1, एक ही काम तो है, और AM2 × D2 बटा 1, काम तो एक, ये वही काम है। तो देखो 24 × 24 हो गया इसका, तो और इसका हो जाएगा, हमें AM2 का मान निकालना है और D2 का मान हमें दिया है 18। AM2 का मान निकालेंगे तो देखो 24 × 24 बटा 18, 6 चौक 24, 6 तिये 18, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 32 आदमी क्या होंगे, 32 आदमियों की आवश्यकता होगी उस काम को 18 दिन में करने के लिए, और इसका ऑप्शन होगा आपका बी। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होता है, वहाँ पे जाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होकर वहाँ पर अपनी टॉपिक से संबंधित समस्या का हल पा सकते हो। हम हो सके तब तक आपको 100% संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।